नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कल्चर ऑफ गढ़वाल एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लेके आए कक्षा 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम वीडियो लेके आए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में आता है कि कवि परिचय कैसे लिखे। सबसे बड़ा प्रश्न है। लगभग ये हमारे सामने 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करें कि हमारे नंबर पूरे में से पूरे आए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारी इस टॉपिक पर बात। कॉमन सी बात है कि प्रश्न उत्तर आप नंबर तो डाल देंगे। पहले लिखना है, मान लीजिए कि आपकी बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, तो जो कॉपी का पेज होता है उसके बीचों बीच लिखना है संक्षिप्त कवि परिचय। क्या लिखना है? संक्षिप्त कवि परिचय। उसके नीचे लिखनी है, फिर आपको करनी है अंडरलाइन। ये मैंने पहले से लिख के रखा था इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। फिर आपको जहाँ पे कवि परिचय लिखा है उसके नीचे जस्ट, मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख लिया, आपको कवि परिचय के जस्ट नीचे लिखना है संक्षिप्त परिचय में, अर्थात नॉर्मल सी छोटी मोटी बातें लिखनी है जिससे आपको जो कॉपी चेक करने वाले सर हैं उनके सामने आप अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने बोर्ड में 5 नंबर या 4 नंबर में से बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने दे सकते। जैसे कि हम लिख रहे, यहाँ पे लिख रहे हैं स्वामी तुलसीदास का कवि परिचय। ठीक है, तो नाम स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। जन्म 1532 ईस्वी में। किस स्थान पर? तो राजापुरा बांदा में नामक स्थान पर। पिता आत्माराम दुबे, माता उलसी। रचनाएं देखें तो यहाँ पे सिर्फ अपनी, आपको कवि की चाहे कितनी भी रचनाएं आ रही हो, लेकिन आपको सिर्फ 2 लिखनी है। जैसे कि रामचरितमानस और कवितावली इनकी प्रमुख रचनाएं। वही इनकी मृत्यु 1632 में। अब ये तो हमारी हुई बेसिक सी बात, ये हमारे सिर्फ डायरेक्ट अट्रैक्शन के लिए सर के सामने। ठीक है, ये लिखने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें फिर करनी है, इसको बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, अब हमारे पास स्केल नहीं रहा, हम इसी से काम चला रहे। जैसे कि इसको बॉक्स के अंदर जो बंद करना है अच्छा सा फिर देखिए, इसको सही ढंग से अगर बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद फिर ऊपर से भी इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। आपको व्यवस्थित करना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, रफली डायग्राम के रूप में बता रहा हूँ कि किस तरह से लिखना है। ये लिखने के बाद टीचर के लग जाएगी कि बच्चे किस प्रकार इंटेलिजेंट है या किस उसका पूरा है। फिर लिखना है जीवन परिचय। आप चाहे तो 2 लाइन के अंदर लिख सकते हो या 1 लाइन के अंदर से लिख सकते हो। जीवन परिचय लिखे, फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें और फिर पॉइंट बना के लिखना है। ज़्यादातर टीचर क्या होते हैं, आपको सिर्फ बताएंगे वीडियो के अंदर कि किस प्रकार लिखना है, लेकिन मैं आपको एकदम रियलिटी बताऊं तो सही ढंग से लिखने का कवि परिचय यही तरीका है, क्योंकि मैंने खुद अपने बोर्ड के अंदर इसी ढंग से लिख कर लगभग मेरे 10th के अंदर हिंदी में 100 में से 92 नंबर थे, अर्थात 70 में से 62 थे। 20 नंबर स्कूल से जाते हैं, तब मैंने इसी प्रकार से लिखा था। तो अब आपको क्या लिखना है? पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था जन्म 1532 ईस्वी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुरा बांदा नामक स्थान पर हुआ है। अब ये लाइन तो हमने पहला पॉइंट बना के लिख लिया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट बना के लिख लिया, लेकिन ये तो नॉर्मल सी लाइन लिख ली है। तो टीचर के सामने हमें व्यवस्थित ढंग से और अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि ये 1532 है, तभी मेरे पास हाईलाइटर है उससे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो 1532 इसको हाईलाइट मैंने कर दिया। वही राजापुरा बांदा नामक स्थान पे, तो यहाँ पे राजापुरा बांदा नामक स्थान को हाईलाइट मैंने कर दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपके पास चाहे ब्लैक पेन हो या ब्लू पेन हो, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट बना के लिखना है जिससे आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके माता व पिता का नाम। मैंने साथ में लिखा, क्या इनके माता व पिता का नाम उलसी एवं आत्माराम दुबे था। तब इनके माता पिता उलसी एवं आत्माराम दुबे पर हम अंडरलाइन करेंगे। उसी प्रकार आपको भी करना है बोर्ड के अंदर। तथा ये सर सरयू पारिणी ब्राह्मण थे।
किस गोत्र के थे? शरीर ब्राह्मणी, ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों में कोई होता है गोत्र वगैरह, मेरे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन दिया गया था तो वो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर होता है। थर्ड पॉइंट आता है, तो इनके बचपन का नाम रामबूला था। क्या था? रामबूला। तो अब रामबूला था, अब इसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी होगी, तब ये इसका नाम रामबूला रखा है तुलसीदास जी का। क्योंकि इनके जन्म के समय इन्होंने राम शब्द, क्या राम शब्द बोला था, तथा इनके दांत थे। राम शब्द बोला इसलिए इनका नाम राम बोला हुआ, तथा इनके बचपन में दांत थे। इसी कारणवश इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। तब इन त्याग दिया तो इनका पालन पोषण भी तो कोई ना कोई करेगा। तो इनका पालन पोषण स्वामी नर हरिदास ने किया। किसने किया? नर हरिदास। तो नर हरिदास इम्पोर्टेंट, इनके गुरु भी हैं, लेकिन पालन पोषण इन्होंने किया। तो नर हरिदास को हमने हाईलाइट कर लिया, या आपको अंडरलाइन करना वहाँ पे बोर्ड के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखें तो इनका विवाह रत्नावली नामक महिला से करवाया। तो यहाँ पे हमारे इनका विवाह कहाँ से, किस महिला से हुआ? तो रत्नावली नामक। तो रत्नावली को आप इम्पोर्टेंट करना है, वहाँ पे आपको लिखना है। फिर पांचवा पॉइंट आता है, रत्नावली के प्रेम में अत्यंत मोहित होने के कारण इन्हें रत्नावली ने डांट फटकार के कारण इन्हें वैराग्य की ओर अग्रसित किया। ये तो मैंने अपने ढंग से बात, अपनी इच्छा से बात बना के लिखी है, लेकिन रियलिटी यही है, क्योंकि रत्नावली के प्रेम के अंदर ये अत्यधिक मोहित थे। तब इन्होंने, रत्नावली ने कहा कि तुम भगवान के प्रति अपनी आस्था वगैरह रखो और उनके प्रति प्रेम भावना रखो, ये सिर्फ मोह माया है मेरे आकर्षण के रूप में। तब इन्होंने डांट फटकार के, तब इन्होंने तुलसीदास जी ने भगवान की ओर अपना ध्यान अग्रसित किया। तो ये बात तो आप लिख सकते हैं, निकल अपने अकॉर्डिंग। जो बच्चे होशियार है तो उनको लिखनी है विशेष तौर पे, जो बच्चे नहीं है तो वो ठीक अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर छठा पॉइंट आता है, फिर ये डांट फटकार के वैराग्य की प्राप्ति के कारण फिर ये काशी चले आते हैं, वहीं अपना अधिकांश समय अयोध्या व चित्रकूट में बिताते हैं। ये पॉइंट लिखा है, ठीक है मैंने। फिर सातवां पॉइंट लिखा, 1623 ईस्वी में अरसी के घाट पे इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है? तो ये आप यहाँ पर अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, अरसी के घाट पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक लिखोगे तो आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 3 नंबर। क्योंकि कारण क्या रहेगा 3 नंबर मिलने का कारण? क्योंकि आपने सिर्फ इनके बारे में कवि परिचय लिखा है या लेखक परिचय लिखा, जो भी आप। ठीक है, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी प्रमुख रचनाएं। अब मैंने तो यहाँ पे चारों साथ में लिखी है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले वो कविताएं या वो रचनाएं लिखनी है जो आपने संक्षिप्त कवि परिचय में लिखी थी, वो आपको वापस नहीं दोहरानी है, आपको दूसरी वाली नहीं लिखनी है। क्या करनी है, जैसे कि हमने ऊपर लिखी थी रामचरितमानस, लेकिन मैंने आपने यहाँ पे वापस लिखी है, ये आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखनी है दोहा वाली, कविता वाली, गीता वाली, ये पहले आपको लिखनी है, क्योंकि जो सर कॉपी जांचने वाले होंगे उनको पता चलेगा कि बच्चे में कोई विशेष उनकी प्रमुख 4-5 रचना उसको ज्ञात हैं, तब उसने पहले लिखी है। आपको लगभग 4 रचना तो आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो होता है हमारा कवि परिचय लिखने का सही ढंग और तरीका क्या होता है। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप वीडियो में हमारी किस खूबी के बारे में या कौन सी बात अच्छी लगी है। आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।